एक गांव इस समय डर और दहशत में डूबा हुआ था। आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी के चेहरे पर डर छाया हुआ था। एक गांव पहाड़ों की गोद में बसा एक सुंदर और हरा भरा गांव था। गांव के उत्तर में एक बड़ा घना और गहरा जंगल था। उस जंगल के आगे दूर तक पहाड़ ही पहाड़ थे। कभी उस जंगल में बड़े ही खतरनाक जानवर हुआ करते थे, लेकिन अब ये जंगल उन जानवरों के अस्तित्व के से साफ हो चुका था। लेकिन अक्सर अमावस की अंधेरी रातों में उन जानवरों की दर्दनाक चीखें उस जंगल में गूंजा करती थी। अब गांव के वासियों के साथ अजीबोगरीब घटना घटित होने लगी थी। अमावस की अंधेरी रात में जंगल में एक भयानक चीख गूंजती और साथ ही गांव के किसी आदमी का नाम गूंजता। अगले दिन उस गांव वासी की भयानक अंदाज में उजड़ी हुई लाश मिलती और ये घटनाएं लंबे समय से जारी थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इन घटनाओं का कोई सुराग नहीं मिलता था। आज भी गांव वाले पंचायत के पास जमा थे। चौराहे पर एक नौजवान आदमी की लाश रखी थी। ये लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। उसका दिल अपनी जगह से गायब था। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। हर कोई अपना राग अलाप अलाप रहा था, लेकिन कोई इस समस्या का हल नहीं बता रहा था। मुझे तो लगता है कि उस जंगल में कोई खतरनाक जानवर आकर बस गया है। कोई बहुत ही खतरनाक जानवर जो ये सब कुछ कर रहा है। एक आदमी ने सनसनी फैलाने के अंदाज में कहा, अरे करमू, तू उम्र बढ़ने के साथ साथ सटियाता भी जा रहा है। जानवर कब से अपने शिकार का नाम लेकर बुलाने लगे। एक और आदमी ने कहा, और करमू चाचा, तुम भूल गए हो कि ये घटना सिर्फ अमावस की अंधेरी रातों में ही होती है। पहले एक जोर की चीख सुनाई देती है, फिर मरने वाले का नाम पुकारा जाता है। दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है। एक आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे करमू की अकल तो शायद घास चरने गई है। मुझे तो ये किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का काम लगता है। एक बूढ़ा आदमी बोला, हाँ हाँ रामू, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मुझे भी ये भूत प्रेत का ही काम लगता है और हमें जल्द ही जल्द उसका कोई उपाय करना होगा, नहीं तो ये सारा गांव मारा जाएगा। एक दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। कौन अब उस प्रेत आत्मा से हमें मुक्ति दिलाने के लिए जंगल में उसके पीछे जाएगा। एक और आदमी बोला, तो फिर सब खामोश खड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। मैं जाऊंगा और उस प्रेत आत्मा को ढूंढकर उसे खत्म करूंगा। वही आदमी बोला जिसने पहले कर्मों की बात का जवाब दिया था। लेकिन अमन बेटा, अभी तुम्हारी शादी को समय ही कितना बीता है और तुम्हारी घरवाली भी पेट से है, और तुम खुद को बलि का बकरा क्यों बनाना चाहते हो। गांव के मुखिया धर्मपाल ने कहा, तो फिर मुखिया जी, क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दें, कोई उपाय ना करें। आज नहीं तो कल हम में से किसी की भी बारी आ सकती है, फिर हम क्या करेंगे। अमन ने जवाब दिया। लेकिन धर्मपाल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अमन ने उनकी बात काट दी। मुखिया जी, लेकिन यकीन कुछ नहीं, सब विचार बेकार है। हम यूं नहीं बैठ सकते। अभी तो इस बेचारे का क्रियाक्रम करें। अगली अमावस की रात में अभी बहुत समय बाकी है। मैं उस प्रेत आत्मा की तलाश में जरूर जाऊंगा और उसका खात्मा करके ही लौटूंगा। अमन ने मजबूत आवाज में कहा, तो सबका सब उसका मुंह देखकर दंग रह गए, क्योंकि अमन एक गबरू जवान था। ऊपर से उसके यहाँ कुछ दिनों में ही बच्चे का जन्म होने वाला था। गांव वाले उसे किसी अनदिखाई में नहीं धकेलना चाहते थे, लेकिन इसके बिना इस समस्या का कोई हल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमन अपने घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठा हुआ था। वो उस जंगल की प्रेतात्मा से निपटने का कोई उपाय सोचने में खोया हुआ था। इतने में उसकी धर्मपत्नी खाना लेकर आ गई।
सुनिए, आप उस प्रेत आत्मा को भूल जाइए। ये विचार अपने मन में से निकाल दें। कोई और खुद ही उसे निपट लेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? मैं फिर से बेसहारा हो जाऊंगी। उसकी पत्नी खाना परोसते हुए बोली। अमन के सिवा उसकी धर्मपत्नी का दुनिया में कोई भी नहीं था। उसकी धर्मपत्नी यूं ही रास्ता भटकती हुई इस गांव में आज पहुंची थी। गांव वालों से आश्रय मांगा, गांव वालों ने उसे आश्रय दे दिया। फिर अमन और सुलेखा एक दूसरे को पसंद करने लगे तो गांव वालों ने उनका आपस में ब्याह कर दिया गया। अरे मेरी सुंदरी, मेरी रानी, कुछ नहीं होगा। जो हालात है ऐसे में वो प्रेत आत्मा मेरा नाम भी तो पुकार सकती है ना। उसके बाद जिसका नाम पुकारा जाता है वो उसके वश में आ जाने के कारण अपने आप जंगल में चला जाता है और दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है। तो ऐसे में बिन बुलाई मौत के हत्थे चढ़ने से ज्यादा अच्छा क्या है? यह नहीं है कि हम उसका खात्मा करने की कोशिश की जाए। खाना खाते हुए आकाश बोला। लेकिन आप अभी उसकी पत्नी, धर्म पत्नी सुलेखा बोली ही थी कि दरवाजा खटक उठा। कौन है? आकाश ने बैठे बैठे ही पूछा। मैं जीत हूँ। अमन, दरवाजा खोलो। बाहर से सुनाई देती आवाज से अमन पहचान गया कि बाहर उसका दोस्त है। आप खाना खाइए, मैं दरवाजा खोलती हूँ, उसकी धर्मपत्नी ने कहा और उठकर दरवाजा खोल दिया। अरे जीत भैया, आइए आइए, अंदर आइए, सुलेखा ने दोनों हाथ जीत के सामने जोड़ते हुए कहा। तो जीत सर हिलाता हुआ अंदर आ गया और अमन के साथ चारपाई पर बैठ गया। अमन, मैंने सुना है तुम उस जंगली प्रेत आत्मा का खात्मा करने के लिए उस जंगल में जाना चाहते हो। हाँ बिल्कुल जीत, और अब निर्णय लेने का समय आ चुका है। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो सब मारे जाएंगे। बस इस गांव में खाली घर ही रह जाएंगे, देखिए ना। जीत भैया, अब आप ही अपने दोस्त को समझाइए। उस जंगल में बहुत खतरा है। मुझे ये किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं और अब तो कुछ ही दिनों में ये बाप बनने वाले हैं। हाँ अमन, सुलेखा भाभी सही कह रही है। तुम्हें ये खतरनाक काम ना करो। अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की चिंता करो और अपनी जान जोखिम में मत डालो। देखो जीत, जो हालात इस समय है ना, तुम भी उनसे अनजान तो नहीं हो। आज नहीं तो कल तुम्हारा और मेरा नंबर भी आ सकता है। फिर मैं ये जोखिम भरा काम अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। कल को उस प्रेत आत्मा ने अगर सुलेखा का नाम ले लिया तो मेरी जिंदगी तो वीरान हो जाएगी। मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अमन ने जीत को दलील देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जीत ने सर हिलाना शुरू कर दिया। सच में कुछ पता नहीं था कि जंगल में से किसी के भी नाम की पुकार आ सकती थी। तो फिर ठीक है, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर उस प्रेत आत्मा का सामना करेंगे, उसे उसके अंत तक पहुंचाकर गांव वालों को मुक्ति दिलाएंगे। जीत ने कहा। तो अमन ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ दिनों बाद अमन के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। अमन और उसकी पत्नी सुलेखा बेटा पाकर बहुत खुश थे। अमन को बेटे के जन्म पर यूं लग रहा था जैसे उसे सारी दुनिया की खुशियां मिल गई हो। जीत भी अमन के बेटे के जन्म पर बहुत खुश था। अमन अभी खुशियों में खोया हुआ था कि अमावस्या की रात आ पहुंची। जंगल से एक जोरदार चीख उभरी। अमन की पत्नी और बेटा जंगल में गायब हो गए थे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस बार सिर्फ चीख ही गूंजी थी। अमन की पत्नी सुलेखा और बेटे का कोई नाम नहीं पुकारा गया था। वो दोनों माँ बेटा जंगल में गायब हो चुके थे और अमन के अंधेरे ने सच्चाई का रूप धर लिया था। अमन की दुनिया लूट चुकी थी। अमन ने अपनी पत्नी सुलेखा और बेटे को बचाने के लिए कमर कस ली। अमन और जीत दोनों ने तैयारी कर ली। उन्होंने तेल से जलने वाली मसाले ले ली, चाकू और तलवारें उठाई। जीत ने पानी की एक बोतल भी साथ ले ली। अब वो जंगल में खड़े थे, मसाले
भी उस घने और अंधेरे जंगल में उजाला करने में सक्षम नहीं थी। वो दोनों अंदाजे से एक दिशा में जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें यूं ही आगे बढ़ते हुए काफी समय बीत चुका था। अचानक उन्हें अपने पीछे पेड़ों के ऊपर छन छन की आवाज सुनाई दी। वो दोनों फुर्ती से पलटे, लेकिन जहां तक मसालों की रोशनी जाती थी वहां पेड़ ही पेड़ थे। वो कुछ पल खड़े मसाले उठाकर इधर उधर देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। वो दोनों दिल मजबूत करते हुए फिर से आगे बढ़ना शुरू हुए। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें फिर से छन छन की आवाज सुनाई दी। झाड़ियों में सरसराहट की आवाज हुई। उन्होंने जैसे ही मसाले ऊपर उठाकर देखी तो उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। एक औरत हाथों पर पैरों के बल पेड़ों पर बैठी हुई थी। उस औरत के चेहरे पर बहुत डरावनी दरारें पड़ी हुई थी। उन दरारों से खून बह रहा था, जिससे उसका चेहरा भी और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों का रंग गहरा लाल था और काले रंग की लंबी लंबी डरावनी पुतलियां लाल आंखों से झांकती दिल कपा रही थी। वो औरतें उन्हें देखकर गुर्रा रही थी। फिर उस औरत ने एक जोरदार चीख मारते हुए उन पर हमला कर दिया। उस औरत ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से पहले अमन पर हमला किया, क्योंकि वो जीत के आगे खड़ा था। उस औरत ने अपने लंबे नाखूनों से अमन का सीना चीर डाला और खून बल कर अमन के सीने से बहना शुरू हो गया। वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद उस औरत ने पलट कर जीत पर हमला करना चाहा। जीत उस औरत के पहले हमले के बाद सतर्क हो चुका था, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाल ली थी। जैसे उस औरत ने जीत के सीने पर हमला करने के लिए अपने लंबे नाखूनों वाला पंजा मारना चाहा, जीत का तलवार वाला हाथ उस औरत से भी पहले हरकत कर गया और उस औरत का बाजू अपने शरीर से अलग हो गया। उस औरत के गले से निकलने वाली चीख से जंगल गूंज उठा। उसी पल उस औरत का चेहरा जीत के हाथ में पकड़ी मशाल की रोशनी में आ गया और जीत को यूं लगा जैसे जमीन और आसमान घूम गए हो। तुम? जीत के मुंह से बस इतना ही निकला सका। उन पर हमला करने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि अमन की पत्नी सुलेखा थी, जो उस समय चुड़ैल के रूप में जीत के सामने थी। यही वो जंगली प्रेत आत्मा थी जिसने एक लंबे समय से गांव वालों पर डर का साया बना रखा था। सुलेखा कुछ देर तो जीत को देखकर गुर्राती रही, फिर उछली और हाथ और पैरों की मदद से पेड़ पर चढ़ गई। उसके गांव से हरे रंग का खून निकल रहा था, जो अपना निशान पेड़ों पर छोड़ रहा था। सुलेखा पेड़ों पर भागते हुए गायब हो गई। उधर जीत उस चुड़ैल सुलेखा को भागते देखकर अमन की ओर ध्यान देने लगा था। जीत ने मशाल जमीन पर गाड़ रख कर हाथों से मिट्टी खोदकर अमन के गांव में भर दी और अपनी कमर पर बंधा एक कपड़ा अमन के सीने के घाव पर बांध दिया। उसने अपनी कमर के साथ बंधी हुई पानी वाली बोतल निकाली और अमन को पानी पिलाना शुरू कर दिया। इधर ज्यादा खून बहने के कारण अमन बेहोश होने लगा था। पानी पीने से जरा उसकी तबीयत संभली तो अमन थोड़ा होश में आया। उसने जीत का हाथ पकड़ा और बोला, जीत मेरे दोस्त, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने वाली चुड़ैल मेरे घर में ही थी और मैं उसके प्यार में डूबा रहा। अमन ने रुक रुक कर और अटकते हुए कहा। जीत ने अमन को अपने सीने से लगा रखा था। जीत मेरा बच्चा। अमन की सांस अब उखड़ती जा रही थी। तो जीत मेरे बच्चे को बचा लो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अमन जीत ने अमन को बाहों में उठाते हुए कहा। मेरा अंतिम समय। अमन अपनी बात पूरी भी ना कर पाया, क्योंकि जिंदगी उससे बेवफाई कर गई थी। जीत ने अमन को एक पेड़ के सहारे लगा दिया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। फिर वो अपनी तलवार और मशाल उठाकर आगे बढ़ना शुरू हो गया। वो पेड़ों पर लगे सुलेखा के खून के निशान की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था। अब अमावस की रात का अंधेरा सुबह की रोशनी में बदलता जा रहा था
उन निशानों की मदद से जीत ने आगे बढ़ते हुए काफी दूरी तय कर ली थी। थोड़ी देर बाद वह जंगल में से निकलने वाली एक झील के किनारे पहुंच गया। यहाँ घास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी से सुलेखा के गुराने और बच्चे के रोने की आवाज एक साथ आ रही थी। जीत तलवार उठाए दबे कदमों चलता झोपड़ी में घुस गया। झोपड़ी के अंदर घास पर वही हरा हरा रंग लगा हुआ था। एक और घास पर एक बच्चा पड़ा हुआ था। दूसरी ओर कटे हाथ वाली सुलेखा गुर्रा रही थी। अमावस्या की रात क्योंकि अब बीत चुकी थी, इसलिए सुलेखा धीरे धीरे इंसानियत रूप में आती जा रही थी। इसके चेहरे की दरारें और आंखों का लाल रंग अब खत्म होता जा रहा था। सुलेखा, मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पिछले कई महीनों से गांव में जिस प्रेतात्मा ने उदम मचा रखा था वो तुम होगी। गांव वालों ने तुम्हें लावारिस समझकर तुम पर क्या दया दिखाई। अमन ने तुमसे शादी की, पर तुमने हम सबको धोखा दिया। तुम आखिर क्या हो, क्या क्यों किया तुमने ये सब कुछ। जीत की बात सुनकर सुलेखा गुर्राती हुई उस पर हमला करने के लिए दौड़ी, मगर जीत ने एक जोरदार लात उसके पेट पर मारी और वो दोबारा वहीं जमीन पर जा गिरी। फिर जीत ने एक धागा निकाला जिस पर मंत्रों का जाप किया हुआ था। धागे की मदद से जीत ने सुलेखा को बांध दिया था। सुलेखा के गुर्राने की आवाज तेज हो चुकी थी। उधर बच्चा भी जोर जोर से रो रहा था। बच्चे को जीत ने गोद में उठा लिया। तलवार अब भी उसे सुलेखा पर तान रखी थी। सुलेखा, मुझे बताओ कि तुमने ये महामारी क्यों मचा रखी थी और अपने पति की हत्या तुमने क्यों की। तब सुलेखा ने बताया, क्योंकि अमन का दादा एक पंडित था। उसने कई वर्ष पहले मुझे कैद किया था। मुझे अमर होना था और अमरता मुझे सिर्फ इंसानों की बलि देकर ही मिल सकती थी। लेकिन अमन के दादा ने मुझे कैद कर दिया। गांव की जो पहली बलि मैंने दी थी उसे मैंने मोह माया की लालच में लुभाया था। उसने मुझे आजाद किया, फिर मैंने इंसानों की बलि देना शुरू कर दिया। इस अमावस की रात मुझे अपने बेटे और पति के साथ एक साथ बलि देनी थी, लेकिन तुमने उसके साथ आकर मेरी पूरी तपस्या भंग कर डाली। मेरा अमर होने का सपना नष्ट कर डाला। मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सुलेखा ने गुर्राते हुए कहा। उस पर हमला करने से पहले जीत का तलवार वाला हाथ घुमा और सुलेखा की गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई और उसके धड़ और गर्दन से भी एक अजीब हरे रंग का खून बहना शुरू हो गया। फिर उसने झोपड़ी में से बाहर आकर जलती हुई मसाल झोपड़ी में फेंक दी। सूखी घास फूस ने पल भर में आग पकड़ ली। कुछ ही देर में झोपड़ी सुलेखा के शरीर के साथ जलकर राख हो गई। अमन के बेटे को जीत ने सीने से लगा रखा था। फिर जीत वापस उसी रास्ते पर पलटा जिस पर वो आया था। वह वापस अमन की लाश के पास आ गया। उसने उसके कपड़े से अमन के बेटे को सीने पर बांधा। अब बच्चा सो चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और अमन की लाश उठाकर जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद उसे गांव वालों की आवाजें सुनाई दी, जो उन दोनों को ढूंढते हुए हिम्मत करके जंगल में आ गए थे। क्योंकि अमावस की अंधेरी रात अब खत्म हो चुकी थी और उनके लिए उस प्रेत आत्मा का हमला अगली अमावस तक के लिए टल गया था। फिर गांव वाले जीत को मिल गए। एक आदमी ने जीत के कंधे से अमन की लाश ले ली। जीत ने गांव वालों को रात की पूरी घटना सुना दी। जीत की बात सुनकर गांव वाले हक्का बक्का रह गए। फिर उन्होंने गांव पहुंचकर अमन का क्रियाक्रम कर दिया। उसके बाद जीत अपने दोस्त अमन के बेटे को सीने से लगाए अपने घर की ओर बढ़ता चला गया। उसके सीने से लगे अमन के बेटे के चेहरे पर दरारें उभरी और उसकी आंखों का रंग एक पल के लिए गहरा लाल होकर फिर सामान्य हो गया। जबकि जीत इस बात से अनजान अपने घर की ओर बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर
आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।